आइल्स रीडिंग कंप्यूटर बेस्ड किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। अब आपको पता है कि आइल्स रीडिंग है वो पूरे का पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जिन बच्चों को पेपर बेस्ड करने में दिक्कत आ रही है, अब कंप्यूटर बेस्ड तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी फिलिप्स। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लोगे तो कोई भी आपको फिलिप्स आ जाए, चाहे आप जीटी के बच्चे हो चाहे आप एकेडमिक के बच्चे हो, तो इस के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कितना रीड आउट करना चाहिए, किस तरीके से रीड आउट करना चाहिए, रीडिंग बोरिंग लगती है नहीं पता लगता कहाँ से रीड आउट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसमें है दैट इज हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है वन वर्ड ओनली। ठीक है, बस ये सिंपल ट्रिक होगी। अगर आप इस सिंपल ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो जो भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू फिलिप्स वो सारे के सारे या सॉर्ट आउट है वो हो जाएंगे। सो लेट्स गेट सी कि हमने इसको किस तरीके से करना है। तो इंस्ट्रक्शंस देख लिए हमने, वन वर्ड ओनली। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप। मैं क्वेश्चन पढ़ा कि बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप भी, अगर हम बनाते हैं मैजिकल किंगडम को तो वो हेल्प करती है इस चीज को डेवलप करने में। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज को डेवलप करने में बेसिकली वो हेल्प कर रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना कीवर्ड देखेंगे। तो कीवर्ड हमारा इसमें क्या होगा, मैजिकल किंगडम की बात जहां पे हो रही हो, डेवलप की बात जहां पे हो रही हो, वो मेरी लोकेशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बेसिकली ध्यान से देखें तो मैजिकल किंगडम हमें ये मिल गया। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या था, डेवलप था। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या चीज में हेल्प कर रही है। हेल्प था तो हेल्प यहाँ पे भी है। अब हम कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपली हम पढ़ेंगे। ये हमारी होगी लोकेशन। अब लोकेशन मिल गई, एक बार क्वेश्चन रिकॉल करो। क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप। ये किस चीज में हेल्प करती है डेवलप करने में, लेट्स सी। ऑल्दो शी इजंट अवेयर ऑफ इट, वो अवेयर नहीं थे इसके रिगार्डिंग, दिस इज हेल्पिंग हर टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कैपेसिटी फॉर creativity, so it will have important repercussion in her adult life। अब हमारे पास क्या चीज थी, भी क्या चीज डेवलप हो रही है, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप मतलब डेवलपमेंट हो रही है किसकी, फॉर क्रिएटिविटी। सो क्या चीज डेवलप हो रही है, दैट इज क्रिएटिविटी। सो जो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा, इट इज क्रिएटिविटी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, क्रिएटिविटी को इस तरीके से लिख देंगे। एंड इस चीज का ध्यान रखना, जो स्पेलिंग इधर लिखे हैं सेम के सेम ही आपने लिखनी है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। कि जो बोर्ड गेम्स हैं उनमें इन्वॉल्व होता है दो चीजें, एक टर्न टेकिंग है, कोई दूसरी और चीज है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है। अब इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो गया, बोर्ड गेम। और जहां भी हमें टर्न टेकिंग की बात मिलेगी उसके साथ ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली एंड है। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट बोर्ड गेम, कि बोर्ड गेम हमें कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, और हमेशा ये सीक्वेंस में ही मिलता है। तो यहाँ पे हमें बोर्ड गेम लिखा हुआ मिल गया है। उसके बाद हमारे पास था टर्न टेकिंग, यहाँ पे है टर्न्स विद द पार्टनर। तो कीवर्ड्स मिल गए। तो हम यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, एंड, वहां पे क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, एंड। तो एंड देखो ये रहा। अब इसको पढ़ते हैं, board game she learning about the need to follow rules and take turns with the partner। अब टर्न्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या रह गया, एंड के साथ रूल्स। कहते हैं कि दो चीजें फॉलो करनी है, फर्स्ट वन इज रूल्स एंड सेकेंड वन टेक टर्न्स विद द पार्टनर। तो सेकेंड का आंसर जो हमारा आएगा दैट इज रूल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूल्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। पहले ये हम देखेंगे, recent changes affecting children play।
पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, जहां की पॉपुलेशन है ग्रो हो चुकी है। अब हमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रो की बात कहाँ पे हमें लिखी हुई है, बेसिकली मिली है, जहां पे मिलेगी वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है, सिंपली वो हो जाएगी। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको ये सीक्वेंस में मिलेंगे, सीक्वेंस में ही आपको मिलेंगे, और इसको आपने जिस तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ सेम एज इट इज उसी तरीके से आपने इसको क्या है फॉलो करना है, एंड देन आपको कोई भी वो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या है, कहाँ की जो पॉपुलेशन है सिंपली वो ग्रो हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे चेंजेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन प्ले, देखो चेंजेस टाइम, ठीक है, प्ले, तो ये भी यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे भी प्ले था लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज की बात नहीं थी, जबकि हेडिंग थी रीसेंट चेंजेस, तो यहाँ पे हमें चेंजेस भी मिल गया एंड प्ले भी मिल गया। क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, यहाँ की पॉपुलेशन है जो कि बढ़ गई है। सो लेट्स फाइंड आउट, पॉइंटिंग आउट दैट over the half people in the world now live in cities, कि हाफ से भी ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं। 50% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो सिटीज में रह रहे हैं। सो पॉपुलेशन की जगह पर क्या है, ओवर हाफ द पीपल, कहाँ पे बढ़ गए हैं लोग, दैट इज सिटीज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो है सिटीज। अब नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू, जो अपॉर्चुनिटी है फ्री प्ले की वो लिमिटेड है, क्यों। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फ्री प्ले, तो यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन है फेयर ऑफ डैश, एक इस चीज का डर है, देखते हैं कौन सी चीज का डर है। यहाँ पे सिंपली हमारे पास फेयर ऑफ है, यहाँ पे है रिस्क, ठीक है। किस चीज का रिस्क है, आउटडोर प्ले इज कर्टेल बाय द परसेप्शन ऑफ रिस्क टू डू विद ट्रैफिक। सो किसका उनको रिस्क है, रिस्क टू डू विद ट्रैफिक, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा दैट इज ट्रैफिक। नेक्स्ट है फेयर ऑफ डैश, किसी और चीज का भी उनको क्या है फेयर है, देखते हैं। as well as increase wish to protect their children from being victim of crime, जो पेरेंट्स हैं वो विश करते हैं कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें क्राइम से। सो किस चीज से वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज क्राइम। तो सेकंड फेयर हो गया हमारा, वो है क्राइम। अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड डैश इन स्कूल, ये चीज इंक्रीज हुई है स्कूल्स में। अब स्कूल्स क्या है, ये रहा हमें मिल गया, वहां पे था इंक्रीज, यहाँ पे क्या है ग्रेटर। अब क्या चीज इंक्रीज हो रही है वो हम देखते हैं, विच इज लीडिंग टू ग्रेटर कंपटीशन इन एकेडमिक लर्निंग एंड स्कूल्स, एकेडमिक लर्निंग एंड स्कूल्स में ग्रेटर कंपटीशन हुआ है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सिंपली कॉम्पिटिशन, तो मैंने कॉम्पिटिशन यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रन प्ले, तो इंटरनेशनल की बात हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डैश टू सपोर्ट न्यू पॉलिसी, इस चीज को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है जो कि न्यू पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। किस चीज को फाइंड आउट करना सिंपली वो डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलिसीज, ये देखो पॉलिसीज हमें यहाँ पे मिल गया, मतलब हमें ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। सो क्वेश्चन क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, बट they often lack is the evidence to base policy on, जिसके ऊपर पॉलिसी बेस्ड है, डिपेंड है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, एविडेंस नहीं है। सो क्या चीज लैक मीन्स डिफिकल्ट उनको हो रहा है फाइंड आउट करने में, दैट इज एविडेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली एविडेंस। रिसर्च नीड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन rest of children's dash need to study the impact of play on the rest of children's क्या, बच्चों की क्या। तो अब हम देखेंगे चिल्ड्रंस रेस्ट, ये हमें कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रंस हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, इम्पैक्ट था यहाँ पे लिखा हुआ, तो इम्पैक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है रिसर्च स्टडी, तो यहाँ पे है डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रंस डैश, सो लेट्स सी, देयर इज very little data on the impact
इट हैज ऑन चिल्ड्रंस लेटर लाइफ। सो आंसर क्या आएगा? चिल्ड्रंस की किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट है? चिल्ड्रंस लाइफ। अब लेटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेटर की जगह पर रेस्ट ऑलरेडी गिवन है। सो ये एक दूसरे के सिनोनियम है। तो हमने देखना था बच्चों की किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट है, तो वो उन्होंने बता दिया चिल्ड्रंस लेटर लाइफ। तो आंसर इसका क्या आएगा? दैट इज लाइफ। लेटर क्यों नहीं आया? क्योंकि लेटर का सिनोनियम हमें ऑलरेडी यहाँ पे है, वो दिया है। सो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर स्कोर। अब कंप्यूटर बेस्ड आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हर रोज हर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस है वो मिलती रहेंगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर। थैंक यू सो मच।